जय हिंद। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि हम लोग सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन कोल्हान यूनिवर्सिटी सेशन 2024-28 का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसकी प्रक्रिया को कैसे पूरी कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, आप किसी ऑनलाइन सेंटर में विजिट करें, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएँ और अपनी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को पूरी कर लें। या फिर दूसरा तरीका है, आप किसी कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करके अपनी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कृपया मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ज़रूरी चीज़ों का हमें भरना है और साथ ही सही सही भरना है। तो मोबाइल से गलतियां होने की संभावना बढ़ सकती है, जिस कारण से हम आपको ये सुझाव देंगे कि आप फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कृपया एक कंप्यूटर या लैपटॉप का ही इस्तेमाल करें। आइए अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को कैसे पूरी कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी दस्तावेज होने चाहिए, जैसे कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप होना चाहिए, आपके पास आपका एडमिशन चालान होना चाहिए, आपके पास आपने जिन जिन सब्जेक्ट का चुनाव किया था उसका स्लिप होना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध है तो आप कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन सेशन 2024-28 के लिए आवेदन कर सकते हैं। आइए अब हम लोग लाइव यह समझते हैं कि हम लोग इसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करके खुद ही कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म का आवेदन किसी ऑनलाइन सेंटर से करवाने वाले हैं, फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको यह क्लियर हो जाए कि फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को कैसे की जा रही है और आप इन सभी चीज़ों के लिए तैयार रहें। तो आइए हम लोग समझते हैं कि हम लोग एक कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल करके अपनी फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को कैसे पूरी कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए कुल 8 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स का फॉलो करके आप अपनी फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। हमारा पहला स्टेप आता है, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा। हमें कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा अपनी फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को करने के लिए। इसको करने के लिए हम लोग सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम को ओपन करके उसके सर्च बॉक्स में हम लोग टाइप करेंगे KUUVNIV और सर्च करेंगे। जैसे ही आप ये लिख के सर्च कीजिएगा, आपके पास पहला वेबसाइट का लिंक आ जाएगा KUUVNIV.in कोल्हान यूनिवर्सिटी। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आप कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाइएगा। अब आता है हमारा अगला स्टेप, सेलेक्ट योर एग्जामिनेशन टाइप। ये कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर कोल्हान यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए सभी प्रकार के फॉर्म्स के फॉर्म फिलअप, एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें चुनना है कि हम यहाँ पर किस परीक्षा हेतु आवेदन करना चाहते हैं। यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर आपको मिलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ FYUGP अंडर NEP सेमेस्टर 1 24-28 एग्जामिनेशन 2025। आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां क्लिक कीजिएगा, आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। इसको कहते हैं स्टूडेंट लॉगिन पेज। चूँकि हम लोग सेमेस्टर 1 में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारे पास पहले से यूजर ID बना हुआ नहीं है, जिस कारण से हमें क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप वहां पर क्लिक कीजिएगा, आपके पास यूजर डिटेल पूछा जाएगा, जहां पर आपको अपना नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड, साथ ही कंफर्म पासवर्ड, अपना ईमेल ID और मोबाइल नंबर फिल करना है। ध्यान रखें, आप यहाँ जो भी डिटेल भरेंगे उनको सही सही ध्यान से भरें, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल ID, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका पूरा नाम। जिस तरह आपने एडमिशन के समय भरा था, उसी तरह ध्यान से सही सही भरें। जैसे ही आप इसको फिल करेंगे और साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये वाली पेज आ जाएगी। यूजर ID क्रिएट करने के लिए आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर और अपना सिग्नेचर को यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रहे, आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले ही अपना एक प्रोफाइल पिक्चर और अपना एक सिग्नेचर का फ़ोटो को अपने कंप्यूटर में सेव करके रखना है, ताकि आप जल्दी से इस प्रक्रिया को पूरी कर सकें। साथ ही इस बात का ध्यान रखना है कि आपका प्रोफाइल पिक्चर और आपका सिग्नेचर का जो पिक्चर है, उनका साइज 50 KB या फिर उससे कम का ही होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को अपलोड करने के बाद आप यहाँ साइन अप पर जैसे ही क्लिक करेंगे,
आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP को वेरिफिकेशन करने के बाद आप सक्सेसफुली यहाँ पर एक ID क्रिएट कर लेंगे। ID क्रिएट करने के बाद हमारा अगला स्टेप आता है लॉगिन योर ID। यहाँ पर आपने अभी अभी जो अपना ID यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो फिल किया था, साथ ही आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया था, उन दोनों को फिल करते हुए लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पर लॉगिन हो जाएंगे। इसको कहते हैं स्टूडेंट लॉगिन इंडेक्स पेज। यहाँ पर आप लॉगिन करके इन सभी चीज़ों में काम कर सकते हैं। जैसे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, आप एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। तो चूँकि हमें एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है तो हम लोग एग्जामिनेशन फॉर्म में यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना है सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन 2025। जैसे आप वहाँ क्लिक कर दीजिएगा आपके पास ये वाली पेज आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपना विद्यार्थी का जो टाइप है, जो प्रकार है, उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप सेमेस्टर में सेमेस्टर 1 सेलेक्ट करेंगे और आपका जो स्टूडेंट टाइप है वहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होके आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे। यदि आप सर्च पर क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा वेट करना है। थोड़ी देर रुकने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पर रेडी होके आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको कम्प्लीटली ध्यान से भरना है। इसमें जो जो चीज़ें पूछी जा रही है, जैसे कि आपका नाम हिंदी में, साथ ही आपका जो है कास्ट कैटेगरी, आपका रोल नंबर, आपका एडमिशन डेट ऑफ एडमिशन, साथ ही आपका ABC ID और साथ ही नीचे में आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट के डिटेल्स भरना है कि आपका मेजर में कौन सा पेपर रहेगा, माइनर में कौन सा पेपर रहेगा, आपका वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, जो भी चीज़ें आप पहले चुनाव किए हैं उनको यहाँ पर ध्यान से भर करके वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके पास ये वाली पेज खुल के आ जाएगी। इसको कहते हैं पेमेंट पेज। यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन का फ़ीस को पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि आपका कितना फ़ीस रखा गया है आपके पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। चूँकि हम यह एक इंग्लिश के स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर 410 रुपया शो हो रहा है। अगर आप किसी दूसरे साइंस या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हों तो आपके अनुसार यहाँ पर फ़ीस आपको शो हो जाएगी। आप फ़ीस कंफर्म करने के बाद यहाँ गो टू पे पर क्लिक करेंगे। जैसे आप गो टू पे पर क्लिक करेंगे आपके पास एक QR कोड ओपन होकर आ जाएगी। उस QR कोड में आप अपना जो पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए सिंपली आप उस QR कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आप वहाँ पर जितना भी अमाउंट आपका फ़ीस के तौर पर रखा गया है उसको पे करके ऑटोमेटिकली वो QR कोड हट करके आपको दोबारा से लॉगिन में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और दोबारा आप लॉगिन करके अपनी ID को सर्च करके आप अपना फॉर्म फिलअप का स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। स्लिप डाउनलोड करने के लिए आपके पास इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा जब आप अपनी ID को दोबारा लॉगिन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपकी ID जो है लॉग आउट हो जाएगी। दोबारा से आप ID पासवर्ड डालेंगे या फिर अगर आपको सर्च डायलॉग बॉक्स मिलता है तो आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपकी ID दोबारा से खुल के आ जाएगी और आपके पास इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पर जो पहले गो टू पे लिखा हुआ आ रहा है अब पेड लिखा हुआ आएगा और आप सिंपली इस प्रिंट बटन पर क्लिक करके आप अपनी जो फॉर्म फिलअप स्लिप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थे स्टेप अपनी फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए। आप इन स्टेप्स का फॉलो करके इजीली अपनी फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। जैसा कि हम पहले भी बताए थे, अभी भी हम एक चीज़ करेंगे कि इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कृपया एक कंप्यूटर या लैपटॉप का ही इस्तेमाल करें। कृपया अपने फ़ोन से इन स्टेप्स को करने की कोशिश ना करें क्योंकि काफ़ी सावधानी से हमें भरना है और सही से ही भरना है, तो गलतियाँ होने की संभावना बढ़ सकती है। या फिर आप किसी ऑनलाइन सेंटर में विज़िट कर सकते हैं और अपनी इन प्रक्रियाओं को पूरी करवा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में इसी प्रकार की जानकारियाँ हमसे मिलती रहे। धन्यवाद।